जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में डिफरेंट यूजेबल पार्ट्स बताए गए हैं। मेडिसिनल यूज़ के लिए अलग अलग प्रयोज्यांग बताए गए हैं। जैसा चरक सूत्र स्थान 1 में कहा गया है, मूल त्वक सार निर्यास नाल स्वरस पल्लवा छारा क्षीरम फलम पुष्पम भस्म तैलानी कंटका पत्राणि शुंगा कंडाश्च प्ररोहश्च औद्भिदुगण। औद्भिद गण में इनका नाम बताया गया है कि ये पार्ट मूल त्वक सार निर्यास, इन पार्ट्स का यूज़ हमें करना चाहिए चिकित्सा में। तो आज हम कुछ डिफरेंट पार्ट्स को के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ हम पहला प्लांट देख रहे हैं, पद्मक है। पद्मक प्रूनस सिरेसोइडिस, और ये हायर एल्टीट्यूड का प्लांट है। इसका यूजेबल पार्ट तो वास्तव में इसके हार्टवुड का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बार्क को अगर हम देखें, हम अगर पहचानना चाहें कि पद्मक कैसा होता है तो इसके बार्क को देखें तो आउटर एक्सटर्नल सरफेस हमको दिखाई दे रहा है कि ब्राउनिश रेडिश बार्क दिख रहा है। उसके ऊपर ताम्र वर्ण के कॉपर शेड में छोटे छोटे लेंटिसेल्स दिख रहे हैं और बहुत प्रोमिनेंट हैं, बीडेड हैं, ट्रांसवर्सली प्लेस्ड लेंटिसेल्स, और जो कि कॉपर कलर की हैं, और ब्राउनिश पूरा बार्क का पोर्शन दिखाई दे रहा है। और इसके हार्टवुड का इस्तेमाल हम करते हैं और वेदना स्थापन कर्म में स्पेशली इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम इसका गर्भ स्राव में भी बहुत अच्छा इसका इफेक्ट देखा गया है। इसका गर्भ स्राव में भी प्रयोग किया जाता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस तरह से यूट्राइन टॉनिक के रूप में ये माना जाता है। और जितने भी स्किन डिजीजेज हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हमें पद्मक की पहचान होनी चाहिए। इसके फ्लावर्स आते हैं तो पिंक कलर के होते हैं, और ये जो त्वचा हमें दिखाई दे रही है बार्क, वो पीलिंग ऑफ बाहर की ओर उखड़ती हुई होती है, उखड़ जाती है ईजिली ये इसकी त्वचा निकलती हुई दिखाई देती है, और इससे हमें हार्टवुड का पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम ड्रग देखें तो वो देवदारू है, सिट्रस डिओडारा, जो कि हायर एल्टीट्यूड का ये भी प्लांट है और इसका हार्टवुड प्रयोग किया जाता है। देवदार व्याधि क्वाथ वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं, और वेदना स्थापन कर्म के लिए भी इसका अच्छा उपयोग है। स्किन डिजीजेज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये देवदारू का कास्ट हमने यहाँ रखा है और इसको हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ड्रग देखें तो वो पारिभद्र है, रिदना वेरीगेटा, और इस पारिभद्र को कंटकी पलाश भी कहते हैं। क्योंकि पलाश की तरह इसमें लीव्स होते हैं, लेकिन पूरे प्लांट पे कांटे हमें दिखाई दे रहे हैं, स्पाइंस दिखाई दे रहे हैं। ये कांटे छोटे छोटे से प्रोमिनेंट से कांटे हमें दिखाई दे रहे हैं ये, और जो इसके बार्क है, आउटर कवरिंग है, वो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स, प्रोमिनेंट लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स दिख रहे हैं, और बाद में ये उखड़ जाती है, एक्सफोलिएटिंग है। तो ये पारिभद्र है जिसका की प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। इसके बार का प्रयोग किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल क्रैक से हम इसको पहचान सकते हैं, इसके स्पाइन से हम पहचान सकते हैं। तो ये है पारिभद्र। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये तेजबल है, ज़ेंथोजाइलम अर्मेटम है, ये भी हायर एल्टीट्यूड का प्लांट है, और इसको पहचानने के लिए जो प्रोमिनेंट ये कांटे दिखाई दे रहे हैं, प्रोमिनेंट गोल गोल बड़े राउंडेड स्पाइंस दिख रहे हैं, और लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स दिख रहे हैं। चिकित्सा में इसके बार्क का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके कांटों को निकाल करके, और इसके अतिरिक्त इसके फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि नेपाली धनिया भी कहते हैं। और धनिया की तरह ही होते हैं उनके फ्रूट्स, लेकिन उससे बड़े होते हैं, और उन फ्रूट्स के ऊपर ऑयल ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, प्रोमिनेंट ऑयल ग्लोब्यूल्स फ्रूट्स पे पाए जाते हैं। और जब उसके नीचे अंदर की तरफ देखते हैं तो एक ब्लैक कलर का सीड दिखाई देता है, और उसका भी प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है।
नेक्स्ट ये जो प्लांट रखा है वो है दारुहृद्रा। अगर हम दारुहृद्रा को देखें तो इंटरनली ये रूट पार्ट है, तो इसके अंदर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो येलो कलर का है, येलो कलर की लकड़ी है, ये येलो कलर का हमें दिख रहा है, येलो लकड़ी है, इसीलिए इसको दारुहृद्रा कहते हैं। ऐसी लकड़ी जो कि पीले रंग की होती है, ये रहा दारुहृद्रा। और इसमें लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स हैं जो कि जिससे हम इसको पहचान पाते हैं। दारुहृद्रा बर्बेरिस एरिस्टाटा है और इसका प्रयोग चिकित्सा में बहुत ज़्यादा है, और इसलिए हमें ओरिजिनल जो बर्बेरिस एरिस्टाटा है उसकी पहचान होना ज़रूरी है। लीवर डिजीज़ में इसका यूज़ करते हैं, एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट है, नेत्र रोगों में इसका इस्तेमाल है, इसलिए दारुहृद्रा का पहचान हमें आवश्यक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वचा है, कोरस कैलमस है। वचा के को षडग्रंथा कहते हैं, ये ग्रंथियाँ दिख रही हैं हमको, और ये स्मेल बहुत तीक्ष्ण होता है, और इससे हम पहचानते हैं, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें स्मेल बहुत ही तीक्ष्ण सी आती है, और इसके ये पर्व दिखाई दे रहे हैं जिसके आधार पे हम पहचानते हैं कि षडग्रंथा हो सकता है। मनुष्यों को 6 ग्रंथि वाला कोई राइजोम मिला रहा होगा बच्चा का, जिसके कारण उन्होंने उसका नाम षडग्रंथा रखा। और ये बच्चों के डिजीज़ में स्पेशली इस्तेमाल होते हैं, और ख़ास करके जब बोली अच्छी नहीं होती है, गदगद मिनमिन इस तरह की जो आवाज़ आती है, हकलाना है, तो वहाँ पर हम इसके चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, और बच्चों में इसकी मात्रा का पूर्ण ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये शटी है, कपूर कचरी जिसे कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बाज़ार में स्लाइसेस में काट के बेची जाती है। हिडिचियम स्पाइकेटम। और अगर ये जब स्लाइसेस काटे जाते हैं तो इसके बीच का भाग जो है क्रीम या वाइटिश है, और किनारे अगर आउटर कवरिंग देखें तो वो रेडिश या रस्ट कलर का है, रस्ट कलर की कवरिंग दिखाई दे रही है हमको, ये रस्ट कवरिंग है और बीच में सफ़ेद है। तो शटी श्वासकांस हर द्रव्यों में रखी जाती है, इसका राइजोम यूज़ होता है, इन्हीं छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कचूर रखा है, कचूर में करचूर जिसे कह सकते हैं हम, करकुमा जिडोरिया, इसके भी राइजोम का इस्तेमाल किया जाता है। फूशीफॉर्म ये राइजोम होता है, और कट पीसेस में बाज़ार में बेचा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल कट पीसेस में बाज़ार में बेचा जाता है। और इसका अगर हम देखेंगे कट सरफेस को तो ये ग्रेइश कलर की है, अंदर का सरफेस ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, अंदर का सरफेस ग्रे कलर का ऐसा दिख रहा है, ये बिल्कुल ग्रे कलर। और कैम्फर किसमें से स्मेल आती है, इससे हम इसको पहचानते हैं, ये भी श्वासकांस में प्रयोग की जाती है। इस तरह से आयुर्वेद में डिफरेंट पार्ट्स का प्रयोग बताया गया है, हर एक पार्ट का अलग अलग उसका इंडिकेशन है।